हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस कंप्लीट किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर वो सभी सेशंस देखें ताकि आपको ज्योग्राफी के बारे में पूरा आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो है हम थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर वाटर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री वगैरह। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत एडवांस स्टफ होगा। तो आज के इस सेशन में या फिर आज के इस चैप्टर में हम रिवर वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच 21st सेंचुरी वर्ल्ड इज फेसिंग इज दिस रिवर वाटर पोल्यूशन। आसानी से इस तरीके से लाकर जो है सीवेज को अच्छे खासे रिवर्स में डंप किया जाता है। ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सभी आप सभी को बेहतर पता है। तो इस चैप्टर में हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरीके से रिवर्स को पोल्यूट किया जा रहा है और इसका क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, और थोड़े बहुत फैक्ट चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सो अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी चेक के सीरियसनेस कितना है इसका। मोस्ट ऑफ द इंडियन रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, दोज आर गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा एक्सेट्रा, आर रिपोर्टेड टू बी ग्रॉसली polluted due to discharge of untreated sewage disposal and industrial effluents directly into the rivers। पहली चीज़ तो इंडियन रिवर, स्पेसिफिकली मैं इंडिया की ही बात करूंगा। तो ये सभी मेजर रिवर्स हैं जिससे कि लोग इनका पानी भी पीते हैं, इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी करते हैं, डोमेस्टिक यूजर्स के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज भी, एग्रीकल्चर के लिए भी यही पानी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दे हैव बीन रिपोर्टेड टू बी ग्रॉसली पोल्यूटेड। पूरी बुरी तरीके से इन्हें पोल्यूट किया गया है। किस तरीके से? बाय डिस्चार्जिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। जो गार्बेज वगैरह आप फेंकते हैं, जो आपके घर का सैनिटेशन का ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज टैंक्स वगैरह जो होते हैं, सेप्टिक टैंक्स, उनका पूरा गंदगी जो है, और खासकर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी जो गंदगी जमा होती है, वो बिना किसी तरीके के ट्रीटमेंट के सीधा ले जाकर उसे इन रिवर्स में डंप किया जाता है। आप सोचिएगा कितना ग्रॉस पोल्यूशन होगा। सो दे आर डिस्पोजिंग एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जो होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज जो होते हैं, ये इन्हीं रिवर्स के आसपास ही होते हैं, क्योंकि 24/7 वाटर की फैसिलिटी ने ज़रूरी होती है। और ये लोग करते ये हैं कि उसी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, अपने पूरे काम काज पूरे ख़त्म करते हैं, और जो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, भले ही वो टॉक्सिक हो, केमिकल भरा हो, वो डायरेक्टली जो है इसी रिवर में डंप करते हैं। These wastes usually contain a wide variety of organic and inorganic pollutants। दोनों होते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। सीवेज में तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंटेंट ही होता है, खाने के प्रोडक्ट्स वगैरह हम फेंकते हैं, और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में प्लास्टिक्स वगैरह, इंक्लूडिंग सॉल्वेंट्स, ऑयल्स, ग्रीस, प्लास्टिक्स, प्लास्टिसाइजर्स एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा है। प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसे रिवर में छोड़ने का क्या फ़ायदा। तो दिस इज़ द रियलिटी चेक ऑफ आवर कंट्री टुडे। The indiscriminate dumping and releases of waste contains hazardous substances, might lead to environmental disturbances, which could be considered as a potential source of stress to biotic community। हम तो सिर्फ अपने ही बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने तो पहले स्लाइड में कहा कि इंसान पानी भी इस्तेमाल करते हैं, देखो कितना इफेक्ट है। लेकिन बायोटिक कम्युनिटी का क्या? जो मछलियाँ वहाँ पर हैं, जो जानवर, जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर हैं, जो प्लांट्स वगैरह अंडर वाटर ग्रो होते हैं उस रिवर में, उनके बारे में क्या? We are hardly thinking about them. As for example, river Ganges alone receives a sewage of 29 class 1 cities। अरे बाप रे बाप, क्लास 1 cities, यानी कि अच्छे खासे कानपुर, पटना जैसे बड़े बड़े क्लास 1 कैटेगरी के जो सिटीज़ होते हैं, पूरे 29 इस तरीके से बड़े बड़े सिटीज़ का सीवेज जो है डायरेक्टली गंगा में जाता है। सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑफ अबाउट 300 स्मॉल, मीडियम एंड बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थ्रू आउट इट्स होल कोर्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2525 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी जो स्ट्रेच है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी लगेंगे, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स भी लगेंगे, वो पूरा अनट्रीटेड सीवेज जो है जाकर इसी रिवर्स में डंप किया जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ रिवर वाटर पोल्यूशन, इसके बारे में डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है मेंस में। ठीक है, पोल्यूटेंट्स आर नॉट इजीली ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन। जाहिर सी बात है, प्लास्टिक का ही आप एग्जांपल ले लें, वो तो कई हज़ारों सालों बाद भी उसी तरीके से होता है, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो पोल्यूटेंट्स जितने भी जाते हैं, ऑयल्स वगैरह, या फिर अभी जो प्लास्टिसाइड्स के बारे में हमने बात किया, केमिकल्स वगैरह जो रिलीज होते हैं, वो तो ईजिली डिग्रेड नहीं होते पानी में, वो इसी तरीके से होते हैं। इवन लैंड पर भी उसी तरीके से होते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करते हैं, उन्हें पोल्यूट करते हैं। फिश किल एपिसोड्स ड्यू टू टॉक्सिक डिस्चार्जेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, कई बार न्यूज़पेपर्स में पिक्चर्स भी आते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में मछलियां मरकर जो है वो रिवर के किनारे आ जाती हैं।
डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स लीड टू नंबर ऑफ कॉन्स्पिशियस इफेक्ट्स ऑन रिवर एनवायरनमेंट। पूरे रिवर इकोसिस्टम को ही एक जोखिम में जो है हम डाल रहे हैं इस तरीके के अनट्रीटेड सीवेज को छोड़कर। Consuming such contaminated water may even lead to diseases and death. The best example is Minamata disease. जापान में आपने मिनामाटा कन्वेंशन के बारे में तो सुना होगा, अगर नहीं हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने मिनामाटा कन्वेंशन पर अच्छा खासा वीडियो बनाया है। अगर आप हमारे ही सेशंस में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में भी हमने मिनामाटा के बारे में बात किया, तो दरअसल मर्क्यूरी जो है वो डायरेक्टली रिलीज़ की जाती थी वहाँ पर इंडस्ट्री से उस मिनामाटा के आसपास के लेक्स में। तो वहाँ पर पीने की वजह से, उस कंटेमिनेटेड पानी को पीने की वजह से कुछ इस तरीके की डिफॉर्मिटी वहाँ के लोगों में आ रही थी कि उसका इलाज आज तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डेथ भी हो सकती है बहुत क्रूअली, बिल्कुल ऐसे कई केसेस भी आ चुके हैं इंडिया में। एंड व्हाट आर द मेथड्स, एक्चुअली करना क्या चाहिए हमें? सिंपल सा प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम इज मच मोर, बट द सिंप्लिसिटी इज क्वाइट एक्चुअल कि भाई पानी में आप गंदगी ना डालें, कंटेनमेंट उसे ना करें, बस यही है। वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द रिवर्स। म्यूनिसिपैलिटीज़ हो या फिर इंडस्ट्रीज़ हो या फिर हम भी खुद क्यों ना हो, डायरेक्टली डंप नहीं करना चाहिए वाटर्स में, क्योंकि रिटर्न वो वाटर हम ही कंज्यूम करेंगे। कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी अपग्रेडेड। बहुत ही कम ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर फुल फ्लेज्ड सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। लिटर ट्रैप्स शुड बी इंसर्टेड एट द माउथ ऑफ वेस्ट वाटर एंटरिंग इनटू द रिवर सो एज टू स्टॉप सॉलिड लिटर और वेस्ट एंटरिंग इनटू द रिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, लिटर ट्रैप्स। जहाँ कहीं पर भी इस तरीके के, आपने जो पहले स्लाइड में देखा कि नाली जो थी वो बह रही थी एट द एंड, तो कहा जाता है कि यहाँ पर एक ट्रैप बिठाओ, एक कवर बिठाओ, ताकि सॉलिड वेस्ट पूरे यहीं पर रुक जाए, वो आगे ना जाए रिवर में। इस तरीके के लिटर ट्रैप्स की बात भी की गई है। और आखिर में नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रिवर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लाइक गंगा एक्शन प्लान एक्सेट्रा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिवर्स। और ये महज काम सरकार का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ये काम हमारा भी है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों में बताएं उन्हें कि इफ़ यू प्रोटेक्ट नेचर इट इज़ ओनली देन व्हेन नेचर प्रोटेक्ट्स यू। ठीक है, प्रकृति रक्षिते रक्षिता। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी रिवर वाटर पोल्यूशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।